कल पूरे भारत में दीपावली की धूम नजर आ रही थी और आज पॉल्यूशन की मार है। दिल्ली समेत कई जगहों पर सुबह की शुरुआत हल्की धुंध और हवा में प्रदूषण के साथ हुई है। प्रदूषण का असर पूरे दिल्ली और एनसीआर में भी देखने को मिल रहा है। नोएडा, गाजियाबाद समेत गुरुग्राम में भी AQI का स्तर तेजी से बढ़ा है। ज्यादातर इलाकों को रेड जोन में रखा गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB के मुताबिक आज सुबह दिल्ली के भवाना, वजीरपुर, जहांगीरपुरी, कश्मीरी गेट, आनंद विहार जैसे इलाके में AQI का लेवल 400 के पार है। और दिल्ली के कई इलाकों में अब भी धुंध जैसे हालात हैं। कुछ लोग पॉल्यूशन के लिए दीपावली को जिम्मेदार बता रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि पराली की वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा है। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी जहरीली हवा में जीने को मजबूर है। आखिर खराब हवा के लिए जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, अक्षरधाम मंदिर, दिल्ली की, गाजियाबाद की। पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया, AQI लेवल बढ़ गया 400 के पार, कई जगहों पर चला गया। दिवाली फिर से पॉल्यूशन वाली नजर आई। और चलिए अब आपको बताते हैं दीपावली के बाद देश के प्रमुख शहरों में AQI लेवल की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले बात दिल्ली की। तो दिल्ली में AQI 443 पर पहुंच गया है, जो बहुत खतरनाक स्तर पर है। उधर नोएडा में AQI 331 पहुंच गया है और यह भी बहुत खतरनाक श्रेणी में ही आता है। लेकिन अगर राजधानी भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो AQI का स्तर यहां पर 281 दर्ज किया गया, जो खतरनाक श्रेणी में ही आता है। और इधर मिनी मुंबई कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के इंदौर में AQI 243 पर पहुंच गया है, जो खतरनाक श्रेणी में आता है। जबलपुर की बात करते हैं। संस्कार धानी कही जाती है जबलपुर, यहां पर AQI का स्तर 221 दर्ज किया गया और यह भी एक प्रकार से खतरनाक ही माना जाता है। ग्वालियर की बात करें तो यहां पर भी AQI 167 पहुंच गया, जो मरीजों के लिए खतरनाक है। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो देखिए, छत्तीसगढ़ में भी प्रदूषण का लेवल बढ़ गया है। बिलासपुर में AQI 154 दर्ज किया गया और ये श्रेणी भी मरीजों के लिए खतरनाक है। उधर रायपुर राजधानी की बात कर लें तो यहाँ पर AQI 99 रहा, तो दुर्ग में 98 दर्ज किया गया और ये औसत माना जाता है। तो ये AQI की स्थिति अलग अलग शहरों में यहाँ पर देखने को मिली है। भोपाल की बात करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गौ माता की सेवा और गोवर्धन पूजा आज की है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की परंपरा रही है और मंत्रोच्चार के बीच मुख्यमंत्री ने गोवर्धन पूजा की गौ शिल्प प्रदर्शनी को भी देखा। सीएम ने गौ सेवा में उल्लेखनीय कार्य करने वाली हस्तियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि हमारे पर्व हमें संस्कृति से जोड़े रखते हैं। पूजा तो हमारी देशी पशुधन को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्रालय की ताकत है। इसके भरोसे से हमारी प्राकृतिक खेती अच्छी करने के साथ साथ दूध उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का स्थान तीसरे नंबर से निकल करके 1 नंबर पे आए। ऐसी बहुत सारी योजना हमारे द्वारा बनाई गई थी। आज मध्य प्रदेश के गौशालाओं से जुड़े हुए कई पुरस्कार भी भोपाल में दिए गए। गोवर्धन पूजा आज भी हो रही, कई लोग कल भी कर रहे हैं और हमने तो कहा कि जब गौ माता को पूजे तब अच्छा है। और सरकार के गोवर्धन पूजन किए जाने पर कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है और कहा है कि बीजेपी की ये तो सबसे बड़ी गलती है कि सड़क पर गौ माता कष्ट में है, न गौशालाएं बनी, न उनके विकास के लिए कुछ किया जा रहा है। बीजेपी केवल गौमाता के नाम पर राजनीति करती है, तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने भी जवाब दिया है। तो इनकी सबसे बड़ी गलती है। सड़कों पर गौमाता आपको पॉलिथीन खाते हुए, कचरा खाते हुए दिख जाएंगी। आप अक्सर देखेंगे उनको सड़कों पर दुर्घटनाग्रस्त होते हुए देख लेंगे। ना तो गौशालाएं बनी, ना उनके रहने के लिए, उनके विकास के लिए कोई कार्य किया गया। मैं इस बात से डिनाई नहीं करता, आज है गाय, लेकिन आने वाले समय में नहीं दिखेगी, इस बात की मैं आपको गारंटी। और इधर इंदौर में दिवाली की आधी रात सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान शुरू हुआ। 1000 सफाई मित्रों के साथ नगर निगम की टीम रात 2 बजे मैदान में उतर गई और सुबह 7 बजे तक इंदौर की सड़कों को पूरी तरह से चमका दिया गया। तो इंदौर में सफाई का एक बड़ा अभियान देर रात ही शुरू हो जाता है। हालांकि इस वक्त हम यहाँ जहाँ मौजूद हैं, हमें खुशबू भी आ रही है, यानी ये जो पानी का छिड़काव किया जा रहा है इसमें लेमन की यानी नींबू की खुशबू भी आ रही है, जो रात भर
आतिशबाजी हुई है, बम पटाखे फुटे। बारूद जो है उसकी दुर्गंध को खत्म करने के लिए खुशबू का भी इस्तेमाल किया गया, लेमन का इस्तेमाल किया गया कि लोगों को खुशबू मिल सके और बारूद की जो बदबू है वो नहीं आए। लोग यहाँ पर मौजूद है, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे, पूछेंगे इंदौर की स्वच्छता को लेकर। तस्वीर है, रात भर लोगों ने जमकर बम पटाखे फोड़े और आज सुबह इंदौर की सड़कें बिल्कुल चमचमा रही है। बिल्कुल सही बात है, ये इंदौर का यही खासियत है कि यहाँ पर साफ सफाई मालूम नहीं पड़ती, रात में साफ सफाई हो जाती है। मेरे ख्याल से ये इंडिया में नंबर 1 इसीलिए है, ये रात में भी साफ सफाई होती है, मालूम नहीं पड़ता। लोगों को सब उठते हैं जब मालूम पड़ता है कि पूरी साफ सफाई हो गई है। इतना कचरा होने के बावजूद में भी पूरा जो है आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, मतलब नगर निगम इतनी मेहनत करते हैं, उनको मतलब साधुवाद है, उनको बहुत बढ़िया काम सफाई को लेकर। सफाई को लेके ही सेम है, आधी रात को भी आप लोग लगे रहते हैं सफाई के लिए, वो बिल्कुल आपके लिए बहुत, उसके लिए तालियां बजनी चाहिए। ये तस्वीर दिखा रहे हैं इंदौर के राजवाड़ा की। यही जो अब पहचान है अब इंदौर की पूरी दुनिया में है, क्योंकि अब देश का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर और अपनी इसी तो एक तरफ देखिए इंदौर में फटाफट सफाई कर ली गई, लेकिन ग्वालियर में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि सफाई कर्मियों की छुट्टी के चलते शहर के बाजारों में गंदगी का अंबार लगा रहा, जगह जगह कचरे के ढेर भी पाए गए और इस कचरे के ढेर से लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। दीपावली के दूसरे दिन ग्वालियर नगर निगम के सफाई कर्मियों की छुट्टी रहती है और उसी के चलते ग्वालियर शहर कचरे के ढेर में तब्दील हो चुका है। कल दीपावली का पर्व था और आज दीपावली के दूसरे दिन देखिए ग्वालियर शहर के जो बाजार है वो कचरों से पटा पड़ा हुआ है। ये इस वक्त हम खड़े हैं ग्वालियर के विक्टोरिया इलाके में और इसके साथ ही आप देखिए पूरे चारों तरफ ये कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। इधर आप देखेंगे तो ये टोपी बाज़ार सहित ये जो पूरा कचरे का ढेर आप बना हुआ देख रहे हैं, ये भी टाउन हॉल है जहाँ पर टोपी बाज़ार सहित अन्य बाज़ार है। निश्चित तौर पर ग्वालियर शहर के साथ ही अन्य इलाकों में भी जो दीपावली के दूसरे दिन छुट्टी होती है नगर निगम के सफाई कर्मियों की, तो उसकी वजह से शहर में कचरे के ढेर जमा हो जाते हैं और अब कई जगह तो व्यापारियों ने अपने स्तर से सफाई करा ली है, लेकिन अधिकांश बाज़ारों में कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। ये अब 24 घंटे तक लोगों के लिए इसी तरह से परेशानी बने रहेंगे। कल सुबह के बाद ये कचरा सफाई कर्मियों के द्वारा दूर किया जाएगा। और भोपाल से खबर है जहां पर पुलिस स्मृति दिवस पर परेड का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साल 2024-25 में शहीद हुए 11 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर सीएम ने कहा कि पुलिसकर्मियों के लिए 25,000 मकान बनाए जाएंगे। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि अगले 3 साल में पुलिस विभाग में सभी खाली पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा सीएम ने कहा है कि मार्च 2026 तक मध्य प्रदेश भी नक्सल मुक्त हो जाना है। प्रति मेरा प्रेम सदैव रहता है। पुलिस ठंड, गर्मी, बरसात, त्योहार, पर्व सब भूल करके अपनी ड्यूटी पर अपने परिजनों के बीच बड़ी कठिनाइयों के साथ भी हौसला बनाए रखती है। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ उनके व्यक्तिगत कल्याण की भी बात की तरफ ध्यान दिया जाए। हमने हमारी सरकार के माध्यम से तय किया है, मुख्यमंत्री आवास योजनाओं के अंतर्गत 5,700 करोड़ के 25,000 से ज़्यादा मकान माननीय पुलिस कर्मियों के लिए बनाए जाएंगे। पुलिस